हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है, उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले तो मीडिएशन की डेफिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये मीडिएशन एक्चुअली यार एडीआर का एक मेथड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो है ना, उसका एक ये मेथड है। इस मेथड के ज़रिए क्या होता है कि 2 पार्टीज़ जो है ना, एक थर्ड पार्टी के ज़रिए बीच में आपस में नेगोशिएशन करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जो ये थर्ड पार्टी होती है, इसको मीडिएटर बोलते हैं और इसका सिर्फ़ इतना काम होता है कि इसकी जो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो नेगोशिएशन है, जो बातचीत है, उसको ये फैसिलिटेट करता है। इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। ये कोई फ़ैसला नहीं सुनाता, ये कोई जज नहीं होता, ये आर्बिटर की तरह कोई अपना अपना फ़ैसला नहीं सुनाता। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन 2 पार्टीज़ के बीच में उनको उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में गुफ्तगू करें, नेगोशिएट करें, बातचीत करें और अपने प्रॉब्लम का हल निकालें। ठीक है जी? सो ये है मीडिएशन की डेफ़िनेशन। इसमें अब कौन-सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? एक तो वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनका इश्यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं और मेरा दोस्त, हमारा आपस में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम दोनों होंगे और उसके बाद तीसरा जो शख्स होगा, थर्ड पार्टी जो मेडिएटर होगा, जो हमारे बीच में नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करेगा, वो होगा। तो मेडिएटर का यहाँ पे जो किरदार होता है ना, वो कोई हम दोनों पार्टीज़ को सुन के कोई फ़ैसला नहीं सुनाता। ये आपने याद रखना है मेरी बात, कि मीडिएशन में मीडिएटर कोई फ़ैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो तो आपकी आपस में एक ना समझें कि आपके मसला है, आप में बातचीत नहीं हो रही, उसको ये कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपकी मदद करता है। जिस तरह 2 दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, तो तीसरा शख्स उन दोनों दोस्तों को मनाता है और उनकी मदद करता है, उनको किसी तरीके से एक जगह पे लेके आता है। तो इसी तरीके से जो मीडिएटर है, वो कोई डिसीज़न इम्पोज़ नहीं करता, बल्कि नेगोशिएशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। और दूसरा, मीडिएटर किसी एक पार्टी का नहीं होता यार, वो न्यूट्रल होता है। उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक प्रोफ़ेशनल भी हो सकता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करेगा, इसका सिर्फ़ मकसद ये है कि इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, फैमिली इश्यू है, कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, बिज़नेस का प्रॉब्लम है या वर्क प्लेस का इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको हल करने में आपकी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि मीडिएशन का जो प्रोसेस है, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। वैसे तो कहीं पे कोई वाज़ेह असूल नहीं है, लेकिन आम तौर पे हमें कुछ स्टेजेस बताई जाती हैं और हमको इन स्टेजेस को फॉलो करके मीडिएशन का जो प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है ओपनिंग रिमार्क्स बाय द मीडिएटर। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो मीडिएटर है ना, दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा, दोनों पार्टीज़ आएँगी, आमने-सामने बैठेंगे और बीच में जनाब मीडिएटर साहब बैठेंगे टेबल के ऊपर। और अब जो मीडिएटर होगा, यानी थर्ड पार्टी जो होगी, वो क्या करेगा, वो एक ओपनिंग स्टेटमेंट देगा, वो एक इंट्रोडक्शन देगा अपना कि मेरा नाम अयाज़ नूर है और आज हम जो जमा हुए हैं इस मामले के लिए हुए हैं कि क्योंकि आप लोगों का जो है ना फैमिली का इश्यू है, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर कहेगा कि जी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है आप लोगों का वो हल हो जाए और मैं इसमें आप लोगों की मदद करूँगा। और साथ में थोड़ा उनको इनकरेज भी करेगा कि काइंडली आप एक दूसरे के साथ ताउन कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, ताकि हमारा ये जो मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो कामयाब यानी हो जाए। ठीक है जी? तो सबसे पहला काम क्या होता है, मीडिएटर यानी थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा और उनके सामने वो इस सारे मामले का इंट्रोडक्शन देगा, बातचीत करेगा। जैसे फॉर्मल स्पीच शुरू करते हैं ना हम, तो जिस तरह हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन देगा, अपने बारे में बताएगा और उनको बताएगा कि जी आज हम इस मामले के लिए बैठे हुए हैं और हमारा मकसद ये है कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करें। और दोनों को फिर इनकरेज भी करेगा कि काइंडली थोड़ा ताउन कीजिएगा, तो थोड़ा कोऑपरेशन कीजिएगा, ताकि जो है ना हम इस जो हमारी ये जो मीडिएशन है वो कामयाब हो। सो पहली स्टेज तो हो गई ये। उसके बाद है दूसरी स्टेज। अब दूसरी स्टेज में वो मीडिएटर क्या करेगा कि दोनों पार्टीज़ को कहेगा कि जी आप भी अपनी-अपनी स्टेटमेंट दें। फिर दोनों जो पार्टीज़ हैं ना, वो बारी-बारी अपने बारे में बताएँगे कि और अपने हिस्से का प्रॉब्लम बताएँगे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
मेरा नाम अयाज़ नूर है और मैं मीडिएटर हूँ, ठीक है। और मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम अरसलान है और एक का नाम काशिफ़ है। अरसलान और काशिफ़ का एक इश्यू चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर। वो मेरे पास लेके आए हैं, मैं अब मीडिएटर हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सारा कुछ बताया। अब मैं इन दोनों को कहूँगा, काशिफ़ और अरसलान को कहूँगा कि भाई साहब आप भी अपनी-अपनी स्टेटमेंट दें। तो सबसे पहले अरसलान अपनी बारे में बताएगा और दूसरा जो उनका इश्यू है प्रॉपर्टी का, वो अपना वर्ज़न बताएगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है और मैं ये इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ और काशिफ़ ने कब्ज़ा कर लिया है, ये है, वो। मतलब वो अपने हिस्से की कहानी सुनाएगा। उसके बाद फिर मैं कहूँगा काशिफ़ भाई आप अपना वर्ज़न पेश करें। तो काशिफ़ अपना वर्ज़न पेश करेगा, ठीक है? जब ये दोनों अपना वर्ज़न पेश करेंगे तो उसके बाद आ जाएगी हमारी तीसरी जो स्टेज जिसको बोलेंगे जॉइंट डिस्कशन। अब इसमें ये होगा कि काशिफ़ और अरसलान ने अपना-अपना वर्ज़न पेश किया ना, तो मैं अब इन कहूँगा कि अरसलान भाई आप ना काशिफ़ साहब ने जो वर्ज़न पेश किया है, जो बात की है, आप उसको रिस्पॉन्ड करें और काशिफ़ को कहूँगा कि यार अरसलान ने जो बात की है, जो उसका क्लेम है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? तो इस तरह ये जॉइंट डिस्कशन चलती रहेगी, ठीक है? और इसमें यानी कि क्या होगा कि ये अच्छी खासी एक डिबेट भी शुरू हो जाएगी और अपना-अपना वर्ज़न पेश करेंगे, अपने एक-दूसरे को वो काउंटर भी करेंगे कि जी नहीं मेरा ये मामला है। काशिफ़ कहेगा कि जी नहीं अरसलान की ये बात अपनी जगह पे लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये मामला है, ये है, वो है। ठीक है जी ना? तो इसमें अब जब ये जॉइंट डिस्कशन होती है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली सारा का सारा जो डिस्प्यूट है ना, वो आपके सामने आ जाता है कि असल मसला कहाँ पे है। इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या? देखें ना, दूसरी स्टेज में दोनों ने अपना-अपना वर्जन पेश किया। तीसरी स्टेज में हम इन दोनों को कहते हैं कि आपस में जनाब एक-दूसरे की जो वर्जन है, जो आपने बताया है अपना-अपना इश्यू, उसको आप रिस्पॉन्ड करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के हमारे सामने आ जाएँगी। उसके बाद क्या होगा, चौथी स्टेजेस प्राइवेट कॉकस। इसके अंदर क्या होगा कि जो मीडिएटर है ना, अब उन दोनों से को अलग-अलग जाके मिलेगा। यानी अरसलान को अलग लेके जाएगा, अरसलान को कहेगा देखो यार ये सारी चीज़ें सामने खुल के आ गई हैं, तो मेरे ख़्याल में तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना, मतलब वो उसके साथ गुफ्तगू अलग से करेगा। फिर काशिफ़ को अलग लेके जाएगा, यानी प्राइवेट मीडिएटर दोनों से अलग-अलग बात करेगा और दोनों को समझाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह हल करो, ये वर्जन है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले ना मैं एक जगह पे ना कोई प्रॉपर्टी देख रहा था, मतलब मैंने रेंट के लिए कोई चीज़ देखनी थी। तो प्रॉपर्टी डीलर उसने मुझे वो जगह दिखाई और उसके बाद वो मालिक मकान को लेके आया। अब मालिक मकान और मेरा आपस में एक इशू हो गया कि रेंट कितना देना है। मालिक मकान मेरे से जितने माँग रहा था, मैं कह रहा था कि भई ये इससे मैं आपको कम ही दूँगा। अब हमारी आपस में यानी कि गुफ्तगू चल रही थी और हमारा मामला सेटल नहीं हो रहा था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया ना, पहले मुझे अकेले में लेके गया और मुझे कहा कि यार तुम ना थोड़ा-सा इतना कर दो, ये कर दो, ये बहुत आप कम जो है ना ये ना करें, आप थोड़ा-सा मतलब 1 कुछ रुपए से ज़्यादा कर दें, ठीक है? उसके बाद मुझे छोड़ के फिर वो प्रॉपर्टी जो मालिक मकान है उसको फिर अलग से लेके जाता है, उसको फिर अलग कहानी सुनाता है, मतलब कन्विंस करता है। यानी वो क्या कर रहा होता है, वो यही कर रहा होता है कि प्राइवेट कॉकस कर रहा होता है, प्राइवेट मीटिंग कर रहा होता है इनके साथ, ठीक है ना? तो दोनों पार्टी से मीडिएटर अलग-अलग मीटिंग करेगा और उनको थोड़ा समझाएगा, बताएगा और उनको ऑप्शन देगा और बाज़ औक़ात तो वहीं पे एग्रीमेंट भी हो जाता है कि यार देखो ये जो काशिफ़ की बात है ना ये बिल्कुल सही है। यानी अरसलान को ये मीडिएटर इस तरह बोलेगा कि यार ये इसका वर्ज़न है, तुम इतना कर दो और उसको मैं ये कहता हूँ वो तुम्हारे साथ इतना ताउन कर देगा। तो इस तरह मीडिएटर दोनों से अलग-अलग मीटिंग कर लेगा और उसके बाद जनाब क्या होगा कि दोनों को वापस लेके फिर आखिर में जॉइंट नेगोशिएशन होगी। अब इसमें क्या होगा कि जनाब मीडिएटर जो है ना वो आखिर में आके बताएगा कि भाईजान मैंने अलग-अलग आपसे भी मुलाकात कर ली है, तो मेरे ख़्याल में तो अब ये जो है ना ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम का हल निकलना चाहिए, ये हो सकता है, आप मज़ीद क्या कहेंगे? यानी सिंपल सी बात है कि दोनों पार्टी से अलग मिल के फिर उनको वापस बुलाएगा, फिर वापस बैठ के फिर फाइनल जो चीज़ निकल रही है सामने, जो भी उस प्रॉब्लम का हल निकल रहा है, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो भी फिर जो लास्ट स्टेज होती है कि अगर जो भी प्रॉब्लम का हल निकलता है दोनों तरफ से, तो अगर पार्टीज़ उसको एग्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा और एग्रीमेंट बन जाएगा और वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, दोनों पार्टीज़ के ऊपर एक किस्म का बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है? और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, तो फिर वो किस्म की मीडिएशन आपकी कामयाब भी नहीं होगी। तो आखिर में क्लोजिंग ये होगी
कि जनाब दोनों पार्टीज़ की तरफ से रज़ामंदी दिखाई जाएगी, जो भी प्रॉब्लम का हल निकलेगा, जो भी फैसला आएगा, मतलब आपस में डिस्कशन करने से जो भी उनकी जो सेटलमेंट होगी उसको हम एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये एक मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान स्टेजेस हैं, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भाई सबसे पहले तो क्या करेगा, जो मीडिएटर साहब है ना वो कुर्सी पे बैठेंगे, दोनों पार्टी सामने बैठे होंगी और अपनी वो ना स्टार्ट करेगा, ओपनिंग देगा, इंट्रोडक्शन देगा कि जी मैं इस वक्त, मेरा नाम ये है और मैं आपका मेडिएटर हूँ और हम आप भी आज इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों का जो डिस्प्यूट है। उसके बाद दोनों पार्टीज को कहेगा कि अपने अपना वर्जन सुनाए, दोनों वर्जन सुनाएंगे, फिर दोनों को कहेगा जी अब ज्वाइंट डिस्कशन करते हैं और अपने अपने वर्जन को काउंटर करें। वो अपना कहेगा कि जी ये बात इसकी ऐसी नहीं, या ये ऐसी है, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों से अलग अलग भी मुलाकात करेगा और उनको समझाएगा, बताएगा कि यार मेहरबानी करो, इंसान के बच्चे बनो, नीचे आओ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो, ये करो वो करो, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा उनको मिलेगा और आखिर में मिल के दोबारा वो चीज़ें जो है ना, जो भी उसका सोल्यूशन निकलता है, सेटलमेंट निकलता है, वो उनके सामने रखेगा और आपस में गुफ्तगू करेंगे और आखिरकार वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें कि इस सारे मीडिएशन के प्रोसेस के अंदर जो मीडिएटर है वो क्या करता है, वो दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट कर रहा है। उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन उनको समझा रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? बाज़ औक़ात ये होता है ना कि इंसान जो है ना अपनी बात, उसको अपने दिमाग की बात समझ नहीं आती, तो दूसरा बंदा उसको समझा देता है ना, तो उसकी बात को वो समझ लेता है कि हाँ यार ये बात सही है। सो मीडिएटर एक न्यूट्रल बंदा होता है, उसका दोनों पार्टी से कोई लेना-देना नहीं होता, वो किसी का कोई वकील नहीं होता, किसी का कोई जज नहीं होता। उसने बस कोशिश ये होती है कि यार इन दोनों का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, और अगर ये दोनों किसी चीज़ पे राज़ी नहीं हो रही तो इनको कन्विंस करता है, ये फैसिलिटेट करता है नेगोशिएशन के प्रोसेस को। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जो मीडिएशन है उसकी स्टेजेस बताई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।